नमस्कार दोस्तों, ये ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। और जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे आपको हर सब्जेक्ट नया चैप्टर देखने को मिलता जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कसलौंग किन पहाड़ियों पे स्थित है? खासी पे, गारो पे, नागप पे या मिकिर पे? क्वेश्चन कह रहा है कसलौंग किन पहाड़ियों पे स्थित है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, खासी पहाड़ियाँ पे स्थित है ना। और ये अच्छा क्वेश्चन है, आपका टोटल प्रीवियस से क्वेश्चन करवाया जा रहा है, बस जो हम करवा रहे हैं वो कर लीजिए, है ना। आपके लिए मोर देन इनफ होगा। डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी श्रेणी में है? अन्नामलाई पे, इलायची पे, नीलगिरी पे, जयंतिया पे? क्वेश्चन कह रहा है डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी की श्रेणी में है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। नीलगिरी की पहाड़ी की श्रेणी में है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण कौन सी पर्वतमाला करती है? विंध्याचल, विंध्या जिसको भी कहते हैं, सह्याद्री, शिवालिक या अरावली? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण कौन सी पर्वतमाला करती है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, विंध्या, है ना। कहने का मतलब कि विंध्याचल पर्वत। हिमालयन यू वृक्ष किस राज्य में पाया जाता है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर? क्वेश्चन कह रहा है हिमालयन यू वृक्ष किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश, है ना। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना, इस शब्द को, है ना। ये सबसे अक्सर क्वेश्चन कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर, आपको ध्यान में रखना है इसको। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? अमरकंट में, अमरकंट की पहाड़ी, अमरकंट जो भी समझना समझिए, है ना। नीलगिरी या मैकाल या शिवालिक? क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नीलगिरी, है ना। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? नेपाल में, भारत में, तिब्बत में या भूटान में? क्वेश्चन कह रहा है कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, तिब्बत में, है ना। हिमालय के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, पीर पंजाल, पामीर नॉट या काराकोरम? क्वेश्चन कह रहा है हिमालय के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, शिवालिक, है ना। गुजरात के गिरनार पर्वत आम की किस किस्म के लिए प्रसिद्ध है? केसर, अल्फांसो, दशहरी या तोतापुरी? क्वेश्चन कह रहा है गुजरात के गिरनार पर्वत आम किस किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो है केसर किस्म के लिए प्रसिद्ध है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। क्या प्रसिद्ध है? तो आम किस राज्य के? तो गुजरात के गिरनगर के लिए, है ना। ये ध्यान में रखना है। भारत में ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़िया को, खासी पहाड़िया को, गारो पहाड़िया को, शिवालिक पहाड़िया को? क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नीलगिरी पहाड़िया को, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किसको कहा जाता है? भारत के ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़िया को। ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, नीलगिरी या सह्याद्री? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, महेंद्रगिरी, है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नायमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़? क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना, अन्नायमुडी। रायसीना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में या श्रीनगर, नई दिल्ली के राष्ट्र भवन के क्षेत्र में या कन्याकुमारी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना है ना। रायसीना कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। नई दिल्ली में स्थित है और राष्ट्रपति भवन के क्षेत्र में स्थित है ना। भारत के महान ढलान किस पर्वतमाला को कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय को या सतपुड़ा को? क्वेश्चन कह रहा है भारत का महान ढलान किस पर्वतमाला को कहा जाता है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, पश्चिमी घाट को। भारत के उत्तर में दीवार का कार्य कौन करता है? थार मरुस्थल, उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान या पूर्वी घाट? क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तर में दीवार का कार्य कौन करता है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। उत्तरी पर्वत को भारत के उत्तर में दीवार का काम करता है ना। मेघालय मूल रूप से किस क्षेत्र का भाग था? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम या मिजोरम? क्वेश्चन कह रहा है मेघालय मूल रूप से किस क्षेत्र का भाग था? तो ये असम का था, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर।
बाह्य हिमालय को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, काराकोरम या कैलाश रेंज? ये क्वेश्चन जस्ट आपको ऊपर में करवाया था, है ना। क्वेश्चन कह रहा है बाह्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो ये शिवालिक है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। गुरु शिखर पर्वत, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा या पश्चिमी घाट? क्वेश्चन कह रहा है गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, अरावली, है ना। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंचलगढ़, जगरा या गुरु शिखर या मेर? क्वेश्चन कह रहा है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, गुरु शिखर, है ना। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? क्वेश्चन कह रहा है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नीलगिरी पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? संसार का छत, पहाड़ों का राजा, चाय का खजाना या नीले पर्वत? क्वेश्चन कह रहा है नीलगिरी पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, नीले पर्वत के नाम से जानते हैं ना। ये भी क्वेश्चन आपको ऊपर में करवाए थे, बस पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया ना, वहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन था और ऑप्शन के ग्रुप में क्वेश्चन कर दिया गया ना, तो इसलिए आपको इस तरह से मेंटली रूप से प्रिपेयर होकर जाना है ना। तो इसके लिए करना क्या हो कि आप लोग क्वेश्चन को समझ कर पढ़ना है ना, ताकि किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है ना। शेबरोई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? क्वेश्चन कह रहा है शेबरोई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तमिलनाडु में स्थित है। मणिपुर का अधिकांश भूभाग है मैदानी है, पठारी है, दलदली है, पर्वतीय है? क्वेश्चन कह रहा है मणिपुर का अधिकांश भूभाग कैसा है? तो पर्वतीय है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ को क्या कहा जाता है? हिमाद्री, पूर्वांचल, इंडस या शिवालिक? क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ को क्या कहा जाता है? ये पूर्वांचल कहा जाता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल। किसको कहा जाता है? उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ को। भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, सतपुड़ा है, हिमालय है या पश्चिमी घाट है? क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, हिमालय है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है ना। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है क्वेश्चन कि आप लोग अक्सर मीटर में पढ़ते होंगे, है ना, और यहाँ पर फीट में है, तो फीट शायद ही आप लोग देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए और दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम आपको मीटर में तो याद ही है, और अगर आप लोग कन्फ्यूज होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए कितना होगा, और गलत होगा तो हम पिन कर देंगे ना। और यहाँ पर देखिए फीट में 29,000 फीट, 27,000 फीट, 26,000 फीट या 24,000 फीट? क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो है 29,000 फीट, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और मीटर में कितना है वो मेरे ख्याल से आप लोग तो सभी लोग मैक्सिमम लोग को पता ही होगा। भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियों में से कौन सी शामिल नहीं है? हिंदकुश, विंध्याचल, अरावली या सतपुड़ा? क्वेश्चन कह रहा है भारत के मुख्य पर्वत श्रेणियों में कौन सी शामिल नहीं है? तो हिंदकुश शामिल नहीं है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट स्थित है तिब्बत में, भारत, नेपाल, भूटान? क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो वो है नेपाल में स्थित, है ना। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय? क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो है अरावली, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। क्या है? तो प्राचीनतम कहने का मतलब कि पुराना है, और ऊपर में देखे थे नया। नया किसको कहा जाता है? तो हिमालय को कहा जाता है ना। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है आपको ध्यान से रखना, रट लेना है ना, प्राचीनतम अरावली को, नया हिमालय को। गुरु शिखर क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रसिद्ध गुफा है, एक सूफी संत है या एक ग्रंथ है? क्वेश्चन कह रहा है गुरु शिखर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, मुल्लानगिरी है, कलसुबाई है या अन्नाईमुडी है? ये भी क्वेश्चन हम लोग को जस्ट ऊपर में देखे थे, है ना। बस कभी कोई क्वेश्चन जानबूझकर हम दोबारा रिपीट करते हैं, क्योंकि आपको पता चले कि एग्जामिनर क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा सकता है ना। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, अन्नाईमुडी। निम्नलिखित में से कौन सी वलित पर्वत का उदाहरण है? सियरा नोवादा, हिमालय, हार्च या बोस्च? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वलित पर्वत का उदाहरण है?
ऑप्शन हो जाएगा बी है ना, हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रृंखला है? अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी सॉरी हिमालय या पश्चिमी घाट? एक ही क्वेश्चन को देखिए कितने तरीके से पूछा जा रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम बलित पर्वत की श्रृंखला है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हिमालय। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका? क्वेश्चन कह रहा है एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दक्षिण अमेरिका है ना। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, अन्नामुलाई, केटू, माउंट एवरेस्ट सॉरी माउंट आबू? क्वेश्चन कह रहा है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा सी है ना, केटू। इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं, गॉड एवरिन के नाम से भी जानते हैं ना, दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी केटू और पहला माउंट एवरेस्ट है ना। शेबरोय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में? क्वेश्चन कह रहा है शेबरोय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तमिलनाडु में है। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में? क्वेश्चन कह रहा है दंडकारण्य कार्य प्रदेश स्थित नहीं है, वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना। और जहाँ है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है ना। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बार बार कहते हैं कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आप ऑप्शन के रूप में ना लें, 3 क्वेश्चन के रूप में ले है ना। आपको यह ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश में तो नहीं हो तो बात अलग है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है ना। इसको ध्यान से देखना है, रट लेना है बिल्कुल। भारत के सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? दक्कन का पठार, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत या तटीय मैदान? क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है, वो हो जाएगा उत्तरी मैदान है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। गंगा के मैदान को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है? भाबर, बांगर, खादर या लेटराइट? क्वेश्चन कह रहा है गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, बांगर। यहाँ पर जस्ट देखिए आप लोग को कहानी बनाया गया है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी तो बांगर कहा जाती है ना। और क्वेश्चन में आपका ये शॉर्ट तरीके से भी पूछ सकता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जा सकता है, तो फिर भी इसका आंसर सेम ही रहने वाला है ना। तो इसलिए बार बार कहते हैं, हर क्वेश्चन में कहते हैं भाई आप लोग क्वेश्चन समझ कर पढ़िए है ना। कठियावाड़ा प्रायद्वीप किसका उदाहरण है? उन्नमग्र तटरेखा, निगम्न तटरेखा, रिया तटरेखा या डाल्मेशियन तटरेखा? क्वेश्चन कर रहा है काठियावाड़ा प्रायद्वीप किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, उन्मग्न तटरेखा। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पूर्वी अफ्रीका पठार, पश्चिमी पठार, तिब्बत पठार या ईरान का पठार? क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तिब्बत का पठार है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 40 में से कितना सही हो आप लोग को बताना है ना, कमेंट करके। और कैसा लगा सेशन ये भी बताइएगा। और जाते जाते एक बात कहना चाहते हैं कि भाई हम जो भी करवा रहे हैं, जितना भी करवा रहे हैं वो कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और फिर भी अगर किसी प्रकार का वो प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ना। और यही कहेंगे लास्ट में कि भाई आप क्वेश्चन जो भी करवाते हैं समझ कर करिए, ना कि रट कर। सेम क्वेश्चन सेम डिफरेंट तरीके से एक शब्द इधर उधर करता है तो क्वेश्चन नया और हार्ड बनता है ना। तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, जो करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेशन कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।